उनको है प्रभु तेरे संग अनंत माता को ईश्वर ने बुलाया है, उनके आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं तीर्थ यात्रियों के साथ साथ आनंद और स्तुति के गीत गाते हुए अपने ईश्वर के भव्य निवास उसके पवित्र मंदिर जाया करता था। मेरी आत्मा जीवन ईश्वर की प्यासी है। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे, वे मुझे मार्ग दिखाए और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दे। मेरी आत्मा जीवन ईश्वर की प्यासी है। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। मेरी आत्मा जीवन ईश्वर की प्यासी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गराज में अपने दया कर प्रभु मोर ऊपर, पापी के दया कर, दया कर प्रभु। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार से उठा ले जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घड़िया में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठुठी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 4 तक, 1 से 6 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य
और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हम अंतिम समय तक मृत्यु से लड़ने का प्रयत्न करते हैं। हम कोई भी सहज से अपने आप को मृत्यु के हवाले नहीं करते हैं, लेकिन ख्रिस्तीय दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। यह मृत्यु हम सबों को याद दिलाता है कि हमारा जीवन इस संसार का नहीं है। हम इस संसार में ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद एक ना एक दिन हमें वापस जाना है। और ईश्वर के पास वापस जाने के लिए हम लोगों को इस शरीर को त्यागना है। ईश्वर ने हमें यह शारीरिक जीवन दिया है इस दुनिया में कुछ दिन के लिए जीने के लिए, लेकिन तथा इस लोक से गुजरे हुए सब विश्वासी अनंत विश्राम प्राप्त कर सकें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारी बहन फिलोमिना बाड़ा, जिन्होंने बपतिस्मा द्वारा ईश्वरीय जीवन की धरोहर प्राप्त की थी, अनंत शांति में निवास करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग ख्रिस्त के पुनरुत्थान में सहभागी होने की दृढ़ आशा करते हैं, वे उन्हीं प्रभु की ज्योति में प्रवेश कर सांत्वना पा सकें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे उन भाई बहनों पर जो आज मृत्यु शैया पर हैं, ईश्वर अपनी दया प्रकट करे और उन्हें अनंत जीवन की दृढ़ आशा प्रदान करे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्गीय फिलोमिना बाड़ा के मृत्यु से दुखित परिवार के उनके पुत्र पुत्रियां, उनके नाती पोतियां और इस मंडली के सभी लोग जो दुखित हैं, ईश्वर उन सबों को सांत्वना एवं दिलासा दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, अपने दीन सेवक सेविकाओं की प्रार्थना सुन ले। हमारे मृत बहन फिलोमिना के पाप क्षमा कर कि वे मुक्ति का आनंद निरंतर भोग सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है। शांत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर। अंतिम दर्शन हमारे हेजक हुई और उकर बाद में अंतिम यात्रा में हमारे मन शुभ निकलब, जैसे रौरे मन खत्म कर पंच तौलिया रख अंतिम दर्शन ले लेकिन 2 बार उठाई जाए के भीड़ नहीं देगी समाई आज एक बड़ा दिखन पानी और बड़ा दिक्कत लगी। चले ऐसा जितना दर्शन करे उठन मास्टर परिवार को हम राज करेंगे, अंतिम तो रही बचते, अंतिम तो रही बचते। शरीर पृथ्वी के घर में रखा जाता है, हम भी तेरे समान जी उठेंगे। हमारी बहन फिलोमिना बड़ा का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब तो जो पुनरुत्थान और जीवन है, अपनी इस बहन फिलोमिना को पुनर्जीवित और आलोकित न कर दे। हे प्रभु, स्वराज में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहे, जहां तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमारी इस बहन फिलोमिना को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर उस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाई गई थी।
मृतकों में से प्रथम ख्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि ख्रिस्त हमारे नासवत शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महायुमा हे प्रेमी प्रभु मोर को आनंद का तक जाइन दे उनको हे प्रभु तेरे संग अनंतर मिले। हम मर गए हैं आग में जलते हैं। हम मर गए हैं आग में जलते हैं। हे माया सहायता कीजिए उनको है प्रभु तेरे संग अनंत मिले। बहुत पाप किए अभी दंड मिलता है। बहुत पाप किए अभी दंड मिलता है। हे भाइयों सहायता कीजिए उनको हे प्रभु तेरे संग अनंतर मिले। आप लोग तो मित्रों आप दया कीजिए। आप लोग तो मित्रों आप दया कीजिए। हे भाइयों सहायता कीजिए उनको हे प्रभु तेरे संग अनंतर मिले। प्रार्थना कीजिए तब हम लोग बचेंगे। प्रार्थना कीजिए तब हम लोग बचेंगे। हे भाइयों सहायता कीजिए उनको हे प्रभु तेरे संग अनंतर मिले। बिनती सुन करके प्रभु स्वर्ग खोलेगा। बिनती सुन करके प्रभु स्वर्ग खोलेगा। हे भाइयों सहायता कीजिए उनको हे प्रभु तेरे संग अनंतर मिले। स्वर्ग में पहुँच के हम प्रार्थना करेंगे। रिक्तों का धर्म साथ स्वर्ग पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ। संबंध पापों की क्षमा देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में न डाल दे परंतु बुरे से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी और अनंत तक सदा रहेगी आमीन। दुख के भेद में से पहला भेद, बारी में यीशु की प्राण पीड़ा, मतलब हमारी माता को ईश्वर ने बुलाया है, उनके आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। टंकी में भी पानी भरल है, यहाँ चापाकल के सामने से धोए परिल हुआ भी। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय